नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ट फ्लावर, वो है एस्पेन। एस्पेन के जो खासियत है, एस्पेन के जो व्यक्ति हैं, ये पर्सनैलिटी है, इसमें डर होता है। डर भी कैसा होता है? डर होता है बेबुनियादी डर, एक अनजान डर, जिसका उस व्यक्ति को या उस मरीज को पता ही नहीं होता कि उसे डर है तो किस बात का डर है। इसमें चिंताएं होती हैं, व्यर्थ की चिंताएं, बिना बात की चिंताएं, या फिर ऐसे लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस और बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में जीने वाले, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करने वाले और डिल्यूजन में जीने वाले। तो होता क्या है बेसिकली, इस रेमेडी के ज़्यादातर जितने भी व्यक्ति होते हैं, पर्सनैलिटी के जो भी व्यक्ति होते हैं, वो आपको डर में रहेंगे, उन्हें अनजान डर रहता है। और डर ऐसा होता है, उसका कई बार दौरा भी उनको पड़ जाता है और उस डर से वो कांपने भी लगते हैं। इवन उनके शरीर के रोंगटे भी जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, इतना डर उनको होता है। और वो अगर आप उनसे पूछो कि आपको क्या हुआ है या क्या है, तो उस बारे में बता भी नहीं पाते। वो अपनी तकलीफ किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या हो रहा है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि ऐसे लोगों को डर जो होता है उसका दौरा पड़ता है। जैसे बच्चे रात को सोते सोते जो हैं उठ कर बैठ जाएंगे या चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, और दोबारा जो है वो सोते नहीं हैं कि उन्हें भूत प्रेत का डर लग रहा है। अंधविश्वास बहुत होता है इसमें। अंधविश्वास है कि मैंने वो जो है सड़क चौराहा क्रॉस कर लिया था और उसके बाद जो है मुझे जो है डर लगने लगा, या मेरे साथ ये मैंने ऐसा कर लिया तो इसके बाद जो है मुझे ये तकलीफ होने लगी। तो अंधविश्वास का डर भी जो है इस रेमेडी में बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक 12 साल की बच्ची का केस था, मेरे पास आया। तो वो बच्ची स्कूल जाने से डर रही थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, कहीं भी बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ घर में या अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। तो मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा, भाई क्या बात है, क्यों, किस बात की इसे परेशानी है? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा, इससे पूछो तो कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, बस स्कूल नहीं जाऊँगी, किसी के सामने आने से डरती है। तो मैंने उस बच्ची से बहुत आराम से पूछा अकेले में कि बेटा बताओ क्या बात है? तो उसने कहा कि सर मुझे डर लगता है। तो मैंने डर लगता है तो किस चीज़ से डर लगता है? बोली मुझे नहीं पता किस चीज़ का डर लगता है, पर डर लगता है। तो मैंने फिर क्या होता है आप जब डर लगता है आपको? तो बोली डर लगता है तो मेरे अंदर घबराहट होने लगती है, मुझे बेचैनी होने लगती है, और मुझे जो है ऐसा लगता है कि बस मेरा शरीर कांपने लगा है। तो मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले मुझे फिर जब मैं अकेले में होती हूँ तभी मुझे आराम मिलता है, तब वो अपने आप कुछ देर में ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा आप सबके सामने क्यों नहीं आते हो? तो बोले सबके सामने बैठती हूँ, या स्कूल में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इनके सबके सामने मुझे ऐसी दिक्कत हो जाए, तो ये लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, या समझेंगे बात को या नहीं समझेंगे। तो इसलिए जो है मैं किसी के सामने नहीं आती, और स्कूल भी इसलिए नहीं जाना चाहती, कल को मैम जो हैं कुछ ना कहें मेरी, या मेरे जो क्लासमेट हैं वो मुझे कुछ ना कहें। तो इस बच्ची को मैंने एस्पेन की जो है दिन में 3 बार डोज दी, और 15 दिन के अंदर अंदर इसका जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। एक और जो है व्यक्ति जो हैं वो मेरे पास आए इसी चीज़ के लिए। उनको ये था, वो सुपरस्टिशियस बहुत थे। उन्हें हमेशा ये लगता था कि अगर जो है बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरे साथ ये बुरा हो गया, या मैं चौराहा मैंने क्रॉस कर लिया तो मेरे साथ ये गलत हो गया। तो किसी न किसी चीज़ पे जो है उन्हें वो डर लगा रहता था। और उसके चक्कर में जैसे कई बार वो उन्हें रहता था कि उनका बेटा जो है बाहर चला गया, तो बोले बाहर से आया नहीं है, तो आज मैंने ये कर दिया था, ये मुझसे गलती हो गई थी, तो कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो या उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो उन्हें इस तरह का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो जब मैंने उनसे पूरा केस लिया, उनका पूरी बात सुनी, और उसी बेस पर मैंने उनको एस्पेन जो है प्रिस्क्राइब करी, और लगभग 1 से 1.5 महीना उन्होंने दवाई खाई, और उसमें जो है उनका जो जितना भी डर था वो नॉर्मल हो गया, उनकी एंग्जाइटी भी नॉर्मल हो गई, और सबसे बड़ी बात, जो वो परेशान रहते थे और जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास रखते थे उसमें भी कमी आई। जो एस्पेन के मरीज होते हैं, ज़्यादातर अपने इस डर की वजह से वो कहीं जो है नर्वसनेस के शिकार हो जाते हैं, दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, नर्वस डायरिया उनको हो जाता है, और ऐसे लोग स्लीपलेसनेस के शिकार हो जाते हैं, नींद की कमी हो जाती है, और जो है वो कॉन्फिडेंस की जो है उनके अंदर कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एस्पेन मैंने कई बार यूज़ करी है और कई मरीजों को बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा एस्पेन का एक्सपीरियंस है आपको समझ आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।